नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground. Make an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. So हमारे पास एक ट्री है और ये ब्रेक हुआ है ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी से। और ये जो ब्रोकन पार्ट है, जो टूटा है ब्रोकन पार्ट, ये बेंड हुआ है और इसका जो टॉप है उसने ग्राउंड को टच किया है और वहाँ पे उन्होंने एंगल बनाया है 30 डिग्री। तो और यहाँ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वायर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो जहाँ पर ये टॉप जो है, जहाँ पर उसने ग्राउंड को टच किया है वहाँ से और फुट ऑफ ट्री तक जो डिस्टेंस है वो है 15 मीटर। और हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे हाइट ऑफ ट्री फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फिगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास ट्री है और ये है स्टॉर्म, आंधी है यहाँ पे, और इसकी वजह से ये जो ट्री जो है ये यहाँ से टूट गया है और इसका जो ये है और इसका जो टॉप है वो ग्राउंड को टच करता है। तो पहले इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये है, ये जो यहाँ पे है ये ट्री जो है ये ब्रेक हुआ है और ये हमारे पास है अब स्टैंडिंग पार्ट और ये है हमारे पास ब्रोकन पार्ट। और ये जो है यहाँ जहाँ पर ये टॉप जो है ये ग्राउंड पे उसने टच किया है, इसको मान लेते हैं पॉइंट ए और ये है बी, ये सी। और हमने और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री। यहाँ पे है 30 डिग्री। अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो पहले हम यहाँ पे स्टैंडिंग पार्ट फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद ब्रोकन पार्ट फाइंड आउट करेंगे और लास्ट पे इनको एड अप करेंगे तो हमारे पास आएगा ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट बी सी बी द स्टैंडिंग पार्ट ऑफ ट्री एंड ए सी बी द ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री एंड ए बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द ग्राउंड लेवल सच दैट एंगल सी ए बी इक्वल टू 30 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर। यहाँ पे है, ये है यहाँ से यहाँ तक जो है ये है 8 मीटर और ये हम यहाँ पे लिखते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा है सोल्यूशन में, लेट बी सी बी द स्टैंडिंग पार्ट ऑफ ट्री एंड ए सी बी द ब्रोकन पार्ट, लेट ए बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द ग्राउंड लेवल सच दैट एंगल सी ए बी इक्वल टू 30 डिग्री। ऑल्सो ए बी जो है वो है 8 मीटर। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। और सबसे पहले हम यहाँ पे स्टैंडिंग पार्ट फाइंड आउट करेंगे और ये आपको यहाँ पे ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। जो साइड हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है इसको हम यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखते हैं, मीनस हम यहाँ पे न्यूमरेटर में बी सी लिखेंगे और डिनोमिनेटर में हम यहाँ वो पार्ट लिखते हैं जो गिवन है। और गिवन है हमारे पास ये ए बी और यहाँ पे है गिवन ए बी विच इज़ इक्वल टू, ये है विच इज इक्वल, ये है बी सी जो है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ए बी है 20। वी नो दैट परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये आता है 10 के बराबर। यह आएगा 10 थीटा और थीटा यहाँ पे है 30 डिग्री। और यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी एज इट इज और यहाँ पे जो है ए बी और ए बी है हमारे पास 8 मीटर विच इज इक्वल, और 10 यहाँ पे 10 वी नो दैट 10 आता है 1/√3। ये आएगा 1/√3। यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल, इस 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 8/√3। तो हम यहाँ पे रैशनलाइज नहीं करेंगे, हम लास्ट पे रैशनलाइज करेंगे। तो बी सी हमारे पास आया है 8/√3। अब हम यहाँ पे ब्रोकन पार्ट फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम यही ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। ये हमने यहाँ पे ली है ट्रायंगल ए बी सी अगेन। और अब हमने यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, तो ये हम न्यूमरेटर में लिखते हैं और डिनोमिनेटर में गिवन साइड जो है वो है ए बी। ये आएगा, ये जो है दिस इज द हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये आता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये आएगा सेक थीटा और थीटा है यहाँ पे 30 डिग्री। यहाँ पे लिख सकते हैं ओ और ये है ए सी एज इट इज डिवाइड बाई ए बी है यहाँ पे 8 और सेक 30 सेक आता है कॉस का रेसिप्रोकल। और ये आता है यहाँ पे देखेंगे तो कॉस आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक आएगा हाइपोटेन्यूज बेस, ये आएगा 2/√3। ए सी आएगा विच इज इक्वल 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 8 × 2 आएगा 16/√3। नाउ अब हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ ट्री। तो ये आएगा स्टैंडिंग पार्ट प्लस ब्रोकन पार्ट। मान लीजिए ये है स्टैंडिंग पार्ट और ये है ब्रोकन पार्ट, जब इन दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आएगा हाइट ऑफ ट्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये हमने यहाँ पे लिखा है हाइट ऑफ ट्री विच इज इक्वल स्टैंडिंग पार्ट प्लस ब्रोकन पार्ट बी सी प्लस ए सी। और बी सी हमारे पास आया है 8/√3 और ए सी हमारे पास 16/√3।
तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 एक ही आएगा और न्यूमरेटर में ऐड हो जाएगा 16 + 8 विच इज़ इक्वल टू 24। तो अब हम यहाँ पे रैशनलाइज इन द डिनोमिनेटर करेंगे। सो ये हमने यहाँ पे किया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मीनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड भी किया है। सो ये आएगा 24 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये आएगा 24 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 आएगा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल आउट। सो ये आएगा हमारे पास 24 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 3 आएगा। सो यहाँ पे आएगा 3 1 are 3, 8 are 24। ये आएगा हमारे पास हाइट ऑफ जो ट्री आएगा वो आएगा 8 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 मीटर। सो हाइट ऑफ ट्री आया है हमारे पास 8 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 मीटर। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।